नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। बेटा अपन हिस्ट्री के टॉपिक चल रहे थे, उसमें अपन ने पिछले टर्न पर इससे पहले वाले वीडियो में कुषाण वंश के बारे में बताया था और बताया भी था कि कुषाण वंश की समाप्ति के बाद कौन सा वंश स्टार्ट हुआ था, गुप्त वंश स्टार्ट हुआ था। ठीक है, गुप्त वंश के बारे में आज अपन जानकारी देखेंगे, बेसिक जानकारी थ्योरी गुप्त वंश की। ठीक है, तो आप इसको कॉपी में नोट करेंगे। अगर बेटा आप ये कॉपी में नोट करते हैं और इसको याद करते हैं तो इस बात की गारंटी है क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कॉपी में नोट कीजिए। गुप्त वंश की अपन बता रहे हैं, गुप्त वंश के बारे में कोई ज़्यादा वो नहीं है, अपन को ज़्यादा नहीं लिखना है। तो गुप्त वंश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताते हैं। गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी? गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी 240 ईस्वी में। ठीक है, श्री गुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच उत्तराधिकारी बना था। ठीक है, उसके बाद गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। 319 से 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। कौन से संवत की शुरुआत की थी? गुप्त संवत की शुरुआत की थी। इसका कार्यकाल कितने टाइम तक रहा था? 319 से 355 ईस्वी तक ये रहा था। और चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी लिच्छवी वंश की राजकुमारी किससे हुआ था? कुमार देवी से हुआ था। ठीक है, 319 ईस्वी में हुआ था विवाह। उसी के उपलक्ष्य में उसने गुप्त संवत की स्थापना की थी। है बेटा समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। बेटा इसके पहले अपन ने चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल वो 319 से 375 करवा दिया था, वो 335 कर लेना। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन आया? समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था ये। समुद्रगुप्त ने कई राज्यों को जीतकर, ठीक है, कई राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। अपनी विजयों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था, ये भी याद रखेंगे। और समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, क्योंकि इसे उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद कौन बना था अगला शासक? रामगुप्त था, लेकिन वो अयोग्य था। तो अयोग्य होने के कारण रामगुप्त के बाद दूसरा जो आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बारे में बताएंगे। और मैंने आपको नीचे लिख भी दिया है, चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल 319 से 335 ईस्वी कर लेना बेटा। इसके पहले वाले उसमें पार्ट में बताया गया है। ठीक है, 319 से 335 ईस्वी। अगला शासक आया बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका कार्यकाल 380 से 412 ईस्वी तक रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक विजयों पर, अपने शक शासकों विजयों के उपलक्ष्य में उसने किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, यह गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए। तो चांदी के सिक्के चलाने वाला पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही चीनी यात्री फायन भारत आया था। इसके दरबार में कौन आया था? चीनी यात्री फायन भारत आया था। बहुत बार पूछा जाता है चीनी यात्री फायन किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा गया। इसमें से अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट विद्वान के बारे में बताया गया है, जो 4-5 इंपॉर्टेंट थे उनके बारे में बता दिया है। जैसे धन्वंतरी थे, ये आयुर्वेद के ज्ञाता थे। ठीक है, अपन ने 5 विद्वानों के बारे में बता दिया है जिनको अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्वंतरी कौन थे? आयुर्वेद के ज्ञाता थे। बराहमिहिर थे, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। कालिदास थे, सभी जानते हैं, संस्कृत के महाकवि थे। शंकु थे, ज्योति विद्या ज्ञाता, ज्योति शास्त्र अच्छी तरह जानते थे। और एक बेताल भट्ट थे, तांत्रिक विद्या ज्ञाता, ये तंत्र की विद्या अच्छी तरह जानते थे। ठीक है, तो अपन ने कुछ प्रमुख नवरत्न के बारे में बता दिया है जिनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कालिदास की प्रमुख रचनाएं देखेंगे बेटा कौन कौन सी थी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही लिखे गए हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश, कुमार संदव, मेघदूतम और ऋतु संगार। रघुवंश में मेघदूतम आपके यहाँ पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं कि किसके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा की थी। उन्हीं के समय में विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी। वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी।
विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, विष्णु शर्मा ने किसकी रचना की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमारगुप्त प्रथम बना, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और आपको याद रखना है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। और ये भी याद रखना है कि गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल माना जाता है। क्या माना जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि संस्कृति इनके समय में सबसे अच्छी थी। ठीक है, तो बेटा आज अपन ने गुप्त वंश के बारे में देखा। आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, कॉपी में नोट करें, याद करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।